friends, today we are going to discuss about the Newton-Raphson method. In previous lecture we also discussed about Newton-Raphson method, but difference क्या है कि last हमने जो Newton-Raphson method पढ़ी थी और आज जो Newton-Raphson method हम पढ़ने वाले हैं. Last हमने जो Newton-Raphson फाइंड किया था वो था कोई इक्वेशन के लिए. वो कोई भी टाइप का इक्वेशन हो सकता है, ट्रांसेंडेंटल भी हो सकता है या अलजेब्रिक इक्वेशन भी हो सकता है. पर आज हम जो देखने वाले हैं वो सिर्फ नंबर के लिए कि कोई नंबर है उसका अगर हमें अंडर रूट फाइंड अंडर रूट ऑफ एन यहाँ पर हमें दिया है अंडर रूट 10 और अंडर रूट 28 यहाँ पर मैंने स्पेसिफाई किया है क्वेश्चन में. मतलब कि कोई नंबर के लिए अगर हमें न्यूमेरिकल मेथड फाइंड करनी है तो वो कैसे होगी. किसी का अंडर रूट फाइंड करना है तो वो हम न्यूमेरिकल मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो वो आज हम देखने वाले एग्जांपल में. यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया है डिराइव द इटरेशन फॉर्मूला. डिराइव करना है इटरेशन फॉर्मूला फॉर अंडर रूट एन. अंडर रूट एन के लिए पहले फॉर्मूला डिराइव करना है एंड देन हेंस फाइंड अंडर रूट 28 करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेस. करेक्ट अप टू 3 डेसिमल तक उसको फाइंड करना है. पर इससे पहले हमें अंडर रूट एन के लिए स्क्वायर रूट के लिए हमें क्या करना है, फॉर्मूला डिराइव करना है. तो चलो देखते हैं यहाँ पर क्या है. अंडर रूट एन है that x is equal to under root n. अब यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, n is equal to 1/2 लिख सकते हैं. तो ये 2 equal to इस साइड आए तो क्या हो जाएगा 1/2 पावर जो स्क्वायर हो जाएगी माइनस n को इस साइड ले दो प्लस था इक्वल टू इस साइड आएगा तो माइनस इज इक्वल टू 0. इसको एक इक्वेशन फॉर्म में बनाया तो इसको लिख सकते हैं f of x is equal to x square माइनस एन. ये क्या हो गया हमारा एक फंक्शन हो गया. अब इसमें हमें क्या करना होता है, डिफरेंशिएशन करते हैं क्योंकि एक्स एन जो फॉर्मूला है नहीं अभी तो डिराइव करना बाकी है. पर जो न्यूटन-रैप्सन फॉर्मूला है उसमें क्या होता है एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन डिवाइड बाय एफ डैश ऑफ एक्स एन. तो यहाँ पर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं. क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x एन कांस्टेंट है इसलिए इसका क्या हो जाएगा 0 बन जाएगा. तो क्या रहेगा सिर्फ यहाँ पर हमारे पास 2x. ये सिर्फ हमने इक्वेशन फॉर्म जनरेट किया. अब हम न्यूटन-रैप्सन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बाय द न्यूटन-रैप्सन मेथड. तो न्यूटन-रैप्सन का फॉर्मूला है x n plus 1 is equal to xn minus f of xn divided by f dash of xn. अब ये फॉर्मूलाज में हम पहले पुट करते हैं जो हमारे पास अभी ऑलरेडी है क्योंकि हमें भी डिराइव करना है अंडर रूट एन के लिए फॉर्मूला. नया फॉर्मूला हमें यहाँ पर जनरेट करना है xn तो वो एज इट इज रहेगा. देन f of xn माइनस f of xn फंक्शन ऑफ xn. तो फंक्शन ऑफ x है ये जिसको इक्वल टू लिख सकते हैं x n स्क्वायर माइनस n. तो ये यहाँ पर पुट करते हैं x n स्क्वायर माइनस n डिवाइड बाय f डैश ऑफ xn. इसको लिख सकते हैं 2xn डिवाइड बाय 2xn. इसको सॉल्व करते हैं 2xn यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा xn इंटू xn 2xn स्क्वायर 2xn स्क्वायर माइनस ये ब्रैकेट ओपन कर देते हैं xn स्क्वायर माइनस माइनस प्लस अंडर रूट n डिवाइड बाय 2xn. 2xn स्क्वायर माइनस xn स्क्वायर कॉमन निकाल दो तो रहेगा 2 माइनस 1 2 माइनस 1 हो जाएगा 1. मतलब कि इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं xn स्क्वायर प्लस n डिवाइड बाय 2xn. तो ये किसके लिए फॉर्मूला बना, अब इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ऑलरेडी ये सॉल्व हो चुका है. तो ये जो फॉर्मूला बना वो किसके लिए फॉर्मूला बना, अंडर रूट एन के लिए. हमने फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव कर दिया बाय न्यूटन-रैप्सन मेथड. न्यूमेरिकल मेथड में अगर कोई नंबर के लिए हमें फाइंड करना है अंडर रूट या स्क्वायर रूट के लिए, स्क्वायर रूट हो क्यूब रूट हो कोई भी रूट हो उसके लिए अगर हमें फाइंड करना है तो उसके लिए पहले फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा. तो लाइक कंसीडर करना है सपोजिशन x is equal to अंडर रूट n
x इज इक्वल टू n रेज टू 1/2 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस n इज इक्वल टू 0, ये पावर में है, इक्वल टू के साइड जाएगा तो 2 हो जाएगा, माइनस प्लस है इस साइड तो माइनस हो जाएगा, माइनस n इज इक्वल टू 0। ये हमने बना दिया फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दिया और वो न्यूटन राप्सन मेथड में फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो इससे हमारे पास नया फॉर्मूला बना अंडर रूट एन के लिए। तो ये डिराइव हो गया अंडर रूट एन के लिए। अब क्या फाइंड करना है, हेंस फाइंड अंडर रूट 28। अंडर रूट 28 के लिए फाइंड करना है करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेस व्हेन n इसको n कंसीडर कर सकते हैं अंडर रूट n, तो अंडर रूट 28 n इज इक्वल टू 28, n की वैल्यू आपके पास 28 है। अब क्या करना है, फंक्शन बनाना है। तो फंक्शन क्या बनेगा हमारा, x स्क्वायर माइनस n, तो x स्क्वायर एज इट इज रहेगा और n की वैल्यू क्या हो जाएगी 28, x स्क्वायर माइनस 28। अब क्या करते हैं, न्यूटन राप्सन मेथड जो हमने फर्स्ट पार्ट 1 में जो देखा उसमें क्या करते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू फाइंड करता है, फिर उसके बाद x 0 कंसीडर करते हैं। वैसे भी ये फॉर्मूला में कहां से शुरुआत होगी, n इज इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू, तो यहाँ पर 0 पुट करो तो x1 इज इक्वल टू x 0 स्क्वायर प्लस n डिवाइड बाय 2x0, मतलब कि हमें x 0 डिसाइड करना है। तो x 0 डिसाइड करने के लिए पहले हमें पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। उसमें से जो 0 के नियरेस्ट वैल्यू होगी वही हमारा x 0 बनेगा यहाँ पर। तो उसके लिए ये जो पहले फंक्शन बन गया, फंक्शन में पॉजिटिव नेगेटिव फाइंड करते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे हम फाइंड करते थे, पहले 0 पुट करना है, 1 पुट करना है, 2 पुट करना है, 3 पुट करना है। तो यहाँ पर एक मैं डायरेक्ट चीज बता रही हूँ आप लोगों को कि 0 1 2 3 से भी आप चेक कर ही सकते हो, पर ये नंबर देखना है। अब कैसे फाइंड करना है वो मैं बता रही हूँ। ये 28 नंबर है, तो आप यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट फाइंड करो। तो अगर स्क्वायर के लिए हम अंडर रूट मतलब स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं तो 3 3 जा क्या होगा 9, 4 4 जा 16, देन 5 5 जा 25, 6 6 जा 36। तो अब देखो ये जो नंबर है वो किसके बीच में आ रहा है वो चेक करना है। तो देखो 3 3 जा 9 हो गया, मैंने सिर्फ हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं इसीलिए इसका सिर्फ स्क्वायर करना है। तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 28 नंबर है ये इन दोनों के बीच में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि 5 और 6 में हमें पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो डायरेक्ट यहाँ पर मैं 5 और 6 नंबर कंसीडर कर सकती हूँ। आप ऊपर की वैल्यूज भी करोगे तो आंसर माइनस में ही आपको मिलेगा। तो आप फर्स्ट पुट करते हैं f of 5, 25 आंसर उसका मिल रहा है। तो f of 5 जो है उसका आंसर हम देखते हैं कि 5 स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा यहाँ पर -28। तो इसका आंसर क्या मिलेगा 25 माइनस 28, तो ये हो जाएगा -3। वैसे ही अब पुट करते हैं 6, तो 6 स्क्वायर -28, 36 माइनस 28, तो इसका आंसर क्या मिलेगा 8 मिलेगा। मतलब कि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। डायरेक्टली यहाँ पर हमें वैल्यू मिल रही है नेगेटिव और पॉजिटिव। मैं 0 1 2 3 भी पुट करती हूँ तो वो आंसर कहाँ तक, अगर मैं 4 तक फाइंड करती तो वो नेगेटिव में ही जाती वैल्यू। तो इसीलिए डायरेक्टली अगर फाइंड करना है तो क्या करना है, ये जो नंबर दिया है स्क्वायर रूट जितने भी मतलब अंडर रूट स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हो, क्यूब रूट फाइंड कर रहे हो, जो भी रूट फाइंड कर रहे हो उतनी टाइम उसको मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि वो नंबर इसके बीच में आ रहा है। तो वहां से आप डायरेक्टली आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्ट पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू मिली। आप 0 1 2 3 लेके भी कर सकते हो, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमें आंसर मिल रहा है 5 और 6 के बीच में। यहाँ पर हमें मिल रहा है नेगेटिव, यहाँ पर हमें मिल रहा है पॉजिटिव। अब क्या करना है, हमें x0 डिसाइड करना है। लेट x0 इज इक्वल x0 क्या होगा, तो न्यूटन राप्सन मेथड में अब जब फंक्शन फाइंड करते हो नेगेटिव और पॉजिटिव उसमें चेक करना है कि इन दोनों में से 0 के नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 0 के नियरेस्ट क्या है -3 है। तो ये -3 किस कौन से रूट पे आंसर आया, क्योंकि 5 पे मतलब हमने जब 5 पुट किया तब उसका आंसर में -3 मिल रहा है फंक्शन में। तो इसका मतलब उस टाइम पर हमारा रूट क्या बनेगा 5, मतलब कि ये हमारा बनेगा x0।
पॉजिटिव नेगेटिव फाइंड किया, इसमें चेक करना है जीरो के नियरेस्ट वैल्यू कौन सी है जो हमें -3 मिल रही है, तो -3 किस टाइम पे मिल रहा है जब 5 पुट कर रहे हैं तब, तो हमारा x0 क्या बनेगा, x0 इज इक्वल टू 5। अब डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn स्क्वायर प्लस n डिवाइड बाय 2xn। अब यहाँ पर 0 पुट करते हैं, फर्स्ट x1 is equal to x0 square plus n डिवाइड बाय 2x0। x0 की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पर जो हमने डिसाइड किया 5 स्क्वायर प्लस n इज इक्वल टू 28 डिवाइड बाय 2 इंटू 5, 2 इंटू x0 मतलब कि 5, तो इसका आंसर कर रहा है हमें 5.3। यहाँ पर डायरेक्टली आप n इज इक्वल टू 28 भी लिख सकते हो। देन नेक्स्ट हमें कहाँ तक फाइंड करना है, अप टू 3 डेसिमल प्लेस, तो यहाँ पर तो अभी सिर्फ फर्स्ट डेसिमल नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हमें सेकंड फाइंड करना पड़ेगा। तो सेकंड फॉर्मूला क्या होगा, x1 स्क्वायर प्लस n डिवाइड बाय 2x1 x1 हमने जो लेटेस्ट वैल्यू फाइंड की 5.3 होल स्क्वायर, n इज इक्वल टू 28 जो हमने लिया था यहाँ पर क्वेश्चन में, n इज इक्वल टू 28 जो स्पेसिफाइड है, 2 इंटू x1 मतलब कि 5.3, तो इसका आंसर मिल रहा है हमें 5.2915। 4 डेसिमल तक ही पॉइंट के पीछे कंसीडर करना है, आगे की वैल्यू जो भी है वो चेक करके आगे वाला नंबर इंक्रीज या एज इट इज रख देना है। देन नेक्स्ट अभी भी वैल्यू सेम नहीं हो रही है 3 डेसिमल, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ 1 डेसिमल था, यहाँ पर 3 डेसिमल आ गया, पर सेम तो अभी मिल ही नहीं है, इसके लिए हमें आगे स्टेप फाइंड करना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेशन। नेक्स्ट x3 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस n डिवाइड बाय 2x2 जो हमने लेटेस्ट वैल्यू फाइंड की 5.2915 होल स्क्वायर प्लस n 28 डिवाइड बाय 2 इंटू x2 जो लेटेस्ट वैल्यू फाइंड की 5.2915, तो इसका आंसर हम चेक करें तो ये मिल रहा है 5.2915। तो हम चेक करते हैं x2 और x3 को, यहाँ पर क्या है 5.291 मतलब कि सेम आंसर मिल रहा है, किसमें मिल रहा है x2 एंड x3 में, since x2 and x3 are same up to 3 decimal place, the root is 5.291, यहाँ पर लिख सकते हैं अंडर रूट 28 इज इक्वल टू 5.2915। ये आंसर मिला हमें अंडर रूट 28 का 5.2915। तो पहले अंडर रूट 10 के लिए फॉर्मूला डिराइव करना है, देन अंडर रूट 28 के लिए हमने अप टू 3 डेसिमल तक क्वेश्चन फाइंड किया। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। Now we will see the second example. Find an iterative formula for kth root of n. Iterative formula derive करना है किसके लिए, kth root of n, where n is a positive number, n यहाँ पर positive number ही होगा, negative नहीं। Hence evaluate cube root of 58, correct up to 4 decimal place। तो पहले तो फॉर्मूला डिराइव करते हैं kth root of n के लिए, देन उसके बाद हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो अभी लास्ट हमने देखा कि फॉर्मूला हम कैसे डिराइव करते थे, तो पहले तो x इज इक्वल टू सपोजिशन लेना है, क्या है kth रूट ऑफ n, तो इसको क्या लिख सकते हैं x इज इक्वल टू n रेज टू 1/k लिख सकते हैं, ये k पावर इक्वल टू इस साइड जाएगी तो क्या होगा x रेज टू k इज इक्वल टू n, देयरफॉर x रेज टू k n इक्वल टू k साइड है माइनस n इज इक्वल टू 3। पहले तो इसको फंक्शन के फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया, तो f ऑफ x इज इक्वल टू x रेज टू k माइनस n। अब ये x रेज टू k माइनस n बन गया, क्या किया हमने फंक्शन का
डिफरेंशिएशन एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर के है तो पावर आगे आ जाएगी और पावर में से 1 माइनस होगा तो k x इज टू k माइनस n और n कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा 0 क्योंकि कोई नंबर है तो हो जाएगा 0। तो ये तो हमने फंक्शन बनाया, फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया। अब हमें क्या करना है, बाय न्यूटन रैप्सन मेथड जो फॉर्मूला है न्यूटन रैप्सन का उसमें वैल्यू पुट करते हैं बाय न्यूटन रैप्सन मेथड x n plus 1 is equal to xn minus f of xn divide by f dash of xn। तो हाँ यहाँ पर और एक चीज, ये जो अंडर रूट है ना उसको न्यूटन रैप्सन से डिनोट किया है, मतलब न्यूटन रैप्सन यहाँ पर n जो है वो न्यूटन रैप्सन कंसीडर होगा। तो एग्जाम में कहीं पर भी आपको ऐसे n दिखे तो उसका मतलब समझना है कि ये न्यूटन रैप्सन का क्वेश्चन है। देन xn plus 1 is equal to xn minus f of xn divided by f dash of xn। वैल्यू पुट करता है xn एज इट इज रहेगा। फंक्शन ऑफ xn, तो यहाँ पर हमने फंक्शन फाइंड किया तो ये फंक्शन क्या लिख सकते हैं xn रेज टू k माइनस n xn रेज टू k माइनस n डिवाइड बाय f dash of xn जो हमने डिफरेंशिएशन किया फंक्शन का k xn रेज टू k माइनस 1 k xn रेज टू k माइनस 1। इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, k यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा xn रेज टू 1 और इसकी पावर भी xn रेज टू k माइनस 1। तो पहले इसको क्या लिखते हैं xn एज इट इज k इंटू xn रेज टू k माइनस 1 माइनस, अब ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, ऑलरेडी हमने एलसीएम ले लिया है यहाँ पर, तो x n रेज टू k माइनस माइनस प्लस अंडर रूट सॉरी रूट n, सिर्फ n यहाँ पर जो कैपिटल N था, देन k x n रेज टू k माइनस 1। सॉल्व करते हैं x n इंटू k, इसकी पावर क्या होगी 1, यहाँ पर 1 पावर कंसीडर होगी। बेस सेम है तो पावर क्या क्या होता है, एडिशन होता है, तो k माइनस 1 तो यहाँ पर क्या होगा प्लस, यहाँ पर ऐड कर देते हैं, बेस सेम है तो पावर का क्या करते हैं हम एडिशन करते हैं, तो x n रेज टू k माइनस 1 प्लस 1 और ये k जो है वो एज इट इज हम आगे लिख देते हैं k x n रेज टू k माइनस 1 प्लस 1 ऐड कर दिया माइनस x n रेज टू k प्लस n डिवाइड बाय k x n रेज टू k माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर पावर क्या बचेगी x n रेज टू k x n रेज टू k माइनस x n रेज टू k प्लस n डिवाइड बाय k x n रेज टू k माइनस 1। x n रेज टू k दोनों में से कॉमन निकाल सकते हैं, क्या रहेगा यहाँ पर बता k माइनस 1 x n रेज टू k प्लस n डिवाइड बाय k x n रेज टू k माइनस 1। तो ये किसका फॉर्मूला बना, हमें यहाँ पर मिला k रूट ऑफ n के लिए हमने डिराइव किया फॉर्मूला। अभी ये आपको समझ में आया होगा कि ये फॉर्मूला कैसे, मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझाई है कि फॉर्मूला यहाँ पर आपका कैसे डिराइव हो रहा है। अब नेक्स्ट क्या है, हेंस इवैल्यूएट क्यूब रूट ऑफ 58, क्यूब रूट ऑफ 58 फाइंड करना है, चलो देखते हैं। When n is equal to 58 and k is equal to 3, मतलब कि a की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी 3 और n की वैल्यू क्या होगी 58। तो अब हमें यहाँ पर क्या चेक करना है, पहले तो फंक्शन बनाना है इसका, तो ये फंक्शन क्या होगा, हमने जो भी फंक्शन डिराइव किया x रेज टू k माइनस n, तो f of x is equal to x रेज टू k मतलब कि x क्यूब माइनस n मतलब कि 58 x क्यूब माइनस 58। अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन हम करें तो f डैश ऑफ x, चलो पहले तो पॉजिटिव नेगेटिव फाइंड कर लेते हैं कि इसका पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, क्योंकि इसके बाद ही आगे हमें चेक करना है। तो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे फाइंड करते हैं, 0 1 2
50 लेके हम चेक करते हैं कि कोई वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव। तो यहाँ पर लास्ट मैंने जैसे 28 का बताया था वैसे ही हम 58 के लिए करेंगे। तो 58 के लिए हम चेक करें तो क्या वैल्यू होगी, 58 के लिए हमें मिल रहा है f ऑफ 58 जो हमें फाइंड करना है उसके लिए हमें जो वैल्यू मिलने वाली है वो हम देखते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव और पॉजिटिव। अब वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पर। तो क्यूब हमने जैसे 28 के लिए फाइंड किया था तो क्या किया था 28 के लिए स्क्वायर इसका चेक कर रहे हैं तो 5 5 जा 25 और 6 6 जा 36। तो वैसे ही हमें यहाँ पर 58 के लिए चेक करना है, पर वहां पर स्क्वायर रूट था इसलिए स्क्वायर चेक किया है। यहाँ पर क्यूब रूट था तो क्यूब से चेक करेंगे हम। तो अप्रोक्सीमेट हम कोई भी नंबर ले तो पहले तो चलो 2 से ही शुरू करते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 3 3 3 जा 9 9 3 जा 27 देन 4 4 4 जा 16 16 4 जा 64। मतलब कि हमारे पास वैल्यू क्या है 58 है। तो यहाँ पर किसके बीच में आ रहा है 3 और 4 के बीच में। इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव हमें किसके बीच में मिलेगा 3 और 4 के बीच में। तो डायरेक्टली आप 0 1 2 3 नहीं कंसीडर करके डायरेक्टली 3 कंसीडर कर सकते हो। तो यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू पुट की 3 तो 3 क्यूब माइनस 58 इज इक्वल टू माइनस 31। इसका आंसर क्या मिल रहा है माइनस 31। तो ये नेगेटिव हो गया। 4 पे चेक करते हैं 4 क्यूब माइनस 58 इज इक्वल टू 6। मतलब कि हमें पॉजिटिव मिल गया। अब पॉजिटिव और नेगेटिव पता चल गया। तो पहले f dash of x फाइंड कर लेते हैं फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन क्या होगा 3। हाँ एक्चुअली में फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें फॉर्मूला में कभी डिफरेंशिएशन चाहिए ही नहीं कहीं पर। तो फॉर्मूला का डिफरेंशिएशन करने की जरूरत नहीं है। नाउ लेट x 0। तो x 0 कैसे डिसाइड करते हैं, जो हम ये पॉजिटिव नेगेटिव फाइंड कर रहे हैं उसमें 0 के नियरेस्ट जो भी वैल्यू है उसका जो रूट बनेगा वो हमारा x 0 होगा। तो 6 और माइनस 31 में नियरेस्ट वैल्यू 0 के 6 है तो किसके हो रहा है 4 पे। तो हमारा x 0 हमारा यहाँ पर क्या बनेगा 4 बनेगा। x 0 इज इक्वल टू 4। फॉर्मूला करते हैं xn प्लस 1 इज इक्वल टू k माइनस 1। k हमारी वैल्यू फिक्स है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि हमारा 3 है। 3 माइनस 1 मतलब कि 2 xn क्यूब। यहाँ पर k की पावर क्यूब है। k मतलब हमारा 3 है। n कैपिटल n हमारा 58 है डिवाइड बाय k मतलब कि 3 xn रेज टू k माइनस 1। k मतलब कि 3 माइनस 1 2 तो xn स्क्वायर हो जाएगा हमारा यहाँ पर xn स्क्वायर। अब डायरेक्टली फर्स्ट कहाँ से शुरू करेंगे 0 से शुरू करेंगे। फर्स्ट हमारा x1 इज इक्वल टू 2 इंटू x 0 क्यूब प्लस 58 डिवाइड बाय 3 इंटू x 0 स्क्वायर। पहले पुट करो इसमें 2 इंटू x 0 क्यूब। x 0 क्यूब मतलब कि x 0 हमारा क्या कंसीडर किया है 4 क्यूब प्लस 58 डिवाइड बाय 3 इंटू x 0 4 स्क्वायर। इसका आंसर हमें यहाँ पर मिल रहा है जो 3.875। हमें अप टू कितना डेसिमल फाइंड करना है अप टू 4 डेसिमल तक फाइंड करना है। तो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन देखना पड़ेगा हमें। x2 इज इक्वल टू 2 इंटू x1 क्यूब प्लस 58 डिवाइड बाय 3 इंटू x1 स्क्वायर। लेटेस्ट वैल्यू जो मिलेगी वो वहां पर पुट करनी है 2 x1 क्या है 3.875 होल क्यूब प्लस 58 डिवाइड बाय 3 इंटू x1 स्क्वायर। 3 इंटू x1 मतलब कि 3.875 होल स्क्वायर। इसका आंसर जो है वो मिल रहा है 3.8709। ये 4 डेसिमल तक आंसर आ रहा है और ऊपर का 3 डेसिमल है तो भी नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन देखना पड़ेगा। x3 इज इक्वल x1 की जगह क्या हो जाएगा 2 इंटू x2 क्यूब प्लस 58 डिवाइड बाय 3 इंटू x2 स्क्वायर। 2 इंटू x2 क्यूब। x2 की वैल्यू
क्या है 3.8709, जो हमने लेटेस्ट फाइंड की है वही कंसीडर करनी है। 3 + 58 डिवाइड बाय 3 इंटू x2 स्क्वायर, 3.8709 होल स्क्वायर। इसका आंसर जो है वो आ रहा है 3.8709। तो अब हम चेक करते हैं x2 और x3 को, क्या आ रहा है आंसर x2 और x3 में 3.8709, 3.8709, मतलब कि 4 डेसिमल तक आंसर हमें क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। तो x2 and x3, since x2 and x3 are same up to 4 decimal place, the root is 3.8709। तो आप ऐसे कैलसी में चेक करोगे, क्यूब रूट ऑफ 58 इज इक्वल टू मिलेगा 3.8709। ये हमने इसके लिए फाइंड किया, फॉर्मूला डिराइव किया हमने। फॉर्मूला में सिर्फ क्या करना है, पहले सपोजिशंस लेनी है, उसका फंक्शन क्रिएट करना है, डिफरेंशिएशन करना है और न्यूटन राफसन फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है, तो सीधा आपको नया फॉर्मूला आपका जनरेट हो जाएगा। उसमें जिसके लिए वैल्यू फाइंड करनी है उसका सपोजिशन ले लो, पॉजिटिव नेगेटिव फाइंड कर लो, जो 0 के नियरेस्ट है उसको x0 कंसीडर कर लो एंड देन फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर लो। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।